हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है RSR लर्निंग हब में। कल हमने पढ़ा था सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन में हमने क्या देखा था कि एज अ फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, ऐसे फ्रैक्शन क्या कहलाते थे? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे हमने 1/2 को देखा था, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन था। क्यों? इसमें वन का केवल वन ही फैक्टर होगा और टू का आपका वन और टू दो फैक्टर होंगे और इन दोनों में कॉमन फैक्टर निकल के आएगा वन। तो 1/2 ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें कॉमन फैक्टर केवल वन है। इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो कुछ और एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे मैं कहूँ 3/7, थोड़ा सा 3/7, इसमें हम फैक्टर निकाल के देखते हैं। तो 3 का हमारा क्या क्या फैक्टर निकल के आएगा? 1 एंड 7, सॉरी 1 और 3। 7 का क्या निकल के आएगा? 1 एंड 7। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है? इसमें कॉमन फैक्टर केवल 1 निकल के आ रहा है। ये हमारा कॉमन फैक्टर है, जिस वजह से हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 निकल के आ रहा है, जिस वजह से इस फ्रैक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? 3/7 फ्रैक्शन को। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। यहाँ पे मैं कहूँ 9/12, इसको देखते हैं। तो 9 के सारे फैक्टर निकालते हैं तो 1 होगा। फैक्टर क्या होते थे? फैक्टर जिस नंबर से ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो और रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा डिवाइड करने पे, वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? हमारे सारे नंबर फैक्टर कहलाएंगे। तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा और 9 से डिवाइड हो जाएगा। वहीं पे 12 की बात करें तो ये भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से और 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या निकल के आया? 1 भी है और आपका 3 भी है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या निकल के आएगा? कॉमन फैक्टर हमारा निकल के आएगा 1 एंड 3। तो यहाँ पे 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर है जो कि 3 है। तो हमारा ये क्या नहीं कहलाएगा? ये हमारा सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। ये हमारा सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, जबकि 3/7 क्या था? सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ पे केवल वन ही केवल कॉमन फैक्टर था। इसके वजह से 3/7 को हम लोग क्या बोल रहे थे? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन बोल रहे थे। ठीक, आई होप आप लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन को और क्या बोलते हैं? तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म ऑफ अ फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन भी बोलते हैं। अब इस लोएस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो लोएस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन को पाने के लिए हम क्या करेंगे? जो न्यूमरेटर, किसी भी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है और उसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? उसके एचसीएफ से। तो लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कैसे हम लोग पा सकते हैं? तो कैन बी ऑब्टेन्ड, लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड by dividing both the numerator and the denominator by their HCF। यानी जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसका HCF निकालेंगे और उस HCF से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। हमें क्या मिल जाएगा? लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू देयर लोएस्ट टर्म। पहला क्वेश्चन है 48/1112। तो इसको हमको रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में। तो लोएस्ट टर्म बनाना है तो हम देखिए पहले क्या करते हैं। तो क्वेश्चन है 48/1112। तो सबसे पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे और उस एचसीएफ से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए हम एचसीएफ भी निकालना यहीं से सीख लेंगे। तो सबसे पहले 48 का हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 48 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 48 देखिए, ये इस नंबर में लास्ट डिजिट क्या है? 8 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा हो, तो उस रूल से हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। यहाँ फिर से इसको 2 से डिवाइड किया जाएगा।
2 वन जा 2, 2 टू जा 4। फर्दर फिर से हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12। फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6। अब ये किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। सेम हम लोग 112 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 और 1 कैरी लगेगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा तो कितनी बार में जाएगा? 6। 2 6 जा 12। तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 टूट जा 4 और यहाँ पे 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14। अब ये 7 से डायरेक्ट डिवाइड होगा तो देखिए 48 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, वैसे ही 112 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो चलिए अब इसमें हम कॉमन फैक्टर देखते हैं क्या क्या है। तो एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं तो एचसीएफ तो हमारा देखिए कॉमन प्राइम फैक्टर ये है, ये 2 और 2। इसमें देखिए 3 इसमें तो है लेकिन 112 में नहीं है और 7 112 में है लेकिन 48 में नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन प्राइम फैक्टर लेते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आंसर विल बी 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। तो आंसर क्या होगा? 16। अब ये हमारा 16 क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। अभी हमने पढ़ के आया कि कोई भी फ्रैक्शन है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट टर्म बनाने के लिए उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसके एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आ गया? 16। तो इस 48 एंड 112 को डिवाइड कर लेंगे 16 से। बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेंगे 16 से। तो 16 3 जा 48 यहाँ से हो जाएगा। और वहीं हम 16 से इसको डिवाइड करते हैं, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा यहाँ पे। तो 16 को अगर हम 16 से हम 112 को डिवाइड करते हैं तो 7 टाइम्स में जाएगा। 16 7 जा 112। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 48 upon 112 is equal to 3/7। 48 upon 112 इक्वल है किसके? 3/7 के इक्वल है। तो ये इसका क्या है? लोएस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन है। ये इसका लोएस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन है। तो इसके क्या लेंगे? लिखेंगे कि आंसर लिखना होगा तो हम लिखेंगे 3/7 is a lowest term of fraction 48 upon 112। यानी 3/7 क्या है? 48 upon 112 का लोएस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन या लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये 75 upon 120, इसका आप लोग निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि क्या इसका लोएस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन होगा या लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा इसका 75/120 का। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब देखिए जो ये 48 upon 112 था, इसको हमने इसके एचसीएफ से डिवाइड करके इसका लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन बनाया। इसको हम कैंसिल आउट करके भी बना सकते हैं। जैसे इस 48 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 टूट जा 4, 2 4 जा 8, इधर डिवाइड करें तो 2 5 जा 10, यहाँ पे कैरी 1 लग जाएगा 12 हो जाएगा। तो 2 6 जा 12,
तो क्या आया हमारा 24/56। अभी फर्दर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 टूट जा 4, इसको भी हम डिवाइड कर लें तो 2 टूट जा 4, 2 8 जा 16, तो क्या आया हमारा 12/28। इसको हम फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 6, इधर हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 6/14। अगर हम इसको फर्दर 2 से डिवाइड करें तो 2 3 जा 6 और आपका ये 2 7 जा 14, तो 3/14। तो हमारा इस तरीके से कैंसल आउट करने पे भी निकल के चला आएगा। तो हम 48/112 को कैंसिल आउट करके हम क्या लिख सकते हैं 3/14। इस तरीके से हम लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि एससीएफ निकाल के करिए, एक बार में आंसर आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में देखेंगे कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन हमने पीछे पढ़ा था, क्या होता था लाइक फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो क्या कहलाते थे लाइक फ्रैक्शन। जैसे मैं बात करूं 9/16 एंड 7/16, इसमें देखिए दोनों के पास क्या है न्यूमरेटर 16 है, तो ये हमारे क्या सॉरी डिनोमिनेटर 16 है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो ऐसे फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन करेंगे, इसी फ्रैक्शंस का कंपैरिजन हम लोग करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन का हम लोग कंपैरिजन करना सीखेंगे। तो इसमें देखेंगे लाइक फ्रैक्शन में देखेंगे जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से क्या होगा ग्रेटर होगा, वो हमारा फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन से ग्रेटर होगा। जैसे मैं यहाँ बात करूँ 9/16 एंड 7/16, 9 जो है 7 से ग्रेटर है, यानी 9 7 से क्या है बड़ी वैल्यू है, तो 9 7 से जब बड़ी वैल्यू है तो ये 9/16 हमारा 7/16 फ्रैक्शन से क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसको क्या लगाएंगे इस तरीके से साइन यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन 9/16 इज ग्रेटर देन 7/16 बोलेंगे, 9/16 इज ग्रेटर देन 7/16। तो ये तो हमारा कंपैरिजन है लाइक फ्रैक्शन का। एक क्वेश्चन और देखते हैं 4/13, 3/13, 8/13, 2/13, ये सारे क्या है सारे के डिनोमिनेटर क्या है 13, तो इसलिए ये सारे फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे, ये सारे क्या फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन। Why do we call this all fraction like fraction? Because all fraction having same denominator, that's why all our fraction are like fraction। इसका कंपैरिजन करना सीखेंगे हम लोग। तो कंपैरिजन में हमने बताया था द फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर विल ग्रेटर फ्रैक्शन। जैसे हम बात करें यहाँ पे ये क्या है 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ये हमारा 8 इन सभी में क्या है सबसे ग्रेटर वैल्यू है, तो ये हमारा फ्रैक्शन सबसे बड़ी वैल्यू कहलाएगी, सबसे बड़ी फ्रैक्शन कहलाएगी। उसके बाद ये 4/3, उसके बाद 3/13 और यहाँ पे 2/13। तो अगर हम इसको अरेंज करना हो हमें इसे अरेंज करना हो तो हम कैसे अरेंज करेंगे, सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन कहलाएगी 8/13, उसके बाद 4/13, देन 3/13 एंड लास्ट में 2/13, ये हमारा होगा, ये लोएस्ट हो, ये हमारा लेसर वैल्यू होगा। अगर हम इसको ऑर्डर में बोलें तो ये कैसी ऑर्डर बन रही है, तो ये हमारी बन रही है ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बन रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू देन उससे छोटी, देन उससे छोटी,
लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू बन रही है। तो ये हमारा अरेंजमेंट हमने कर दिया लाइक फ्रैक्शन का। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन हमने क्या पढ़ा था कि फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे मैं बात करूं 2/3 एंड 2/5, यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो 2/3 फ्रैक्शन में क्या है, डिनोमिनेटर हमारा 3 है और इस वाले फ्रैक्शन में क्या है, 5 है। दोनों एक 3 है एक 5 है, यानी यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट होगा। तो ये फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक, अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। अब इसका कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर अब डिफरेंट है तो डिनोमिनेटर को सबसे पहले सेम करेंगे ताकि हमारा ये लाइक फ्रैक्शन बन जाए। अब लाइक फ्रैक्शन जैसे ही बनेगा उसके बाद हम न्यूमरेटर को देखेंगे, जिस भी न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर होगी वो फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो जैसे यहाँ पे हमारा कंपैरिजन करना सिखाता है लाइक फ्रैक्शन में, जो भी वैल्यू ग्रेटर है लाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का जो भी वैल्यू ग्रेटर है वो हमारी ग्रेटर फ्रैक्शन, वो बड़ी फ्रैक्शन है। तो ये जैसे 8/13 में क्या है, यहाँ पे सारे के अपॉन में 13 यानी डिनोमिनेटर 13 है, तो जो ऊपर वाला हमने वैल्यू जिसका ग्रेटर है उसको पहले लिया है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर बना लिया है। उसी प्रकार से यहाँ जब न्यूमरेटर डिफरेंट है तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इस डिनोमिनेटर को सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। इस डिनोमिनेटर को सबसे पहले हम लोग सेम बनाएंगे। तो सेम बनाने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा 2/3 एंड 2/5 का एलसीएम। तो इसमें हमारा जो 3 है और 5 है डिनोमिनेटर, इसका हमें एलसीएम निकालना होगा। तो निकालते हैं एलसीएम 3 एंड 5। तो ये 3 से ही डिवाइड हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो एडिजिट लिखा जाएगा, और हमारा 5 से डिवाइड होगा ना, तो 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 जा 5। तो एलसीएम आई होप आप सब लोग को आता हो, 3 × 5 हमारा एलसीएम निकल के आएगा 15। अब हमारा एलसीएम आ गया 15। इस 15 से हम क्या करेंगे, इस 15 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से। तो डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, 3 से डिवाइड करेंगे 15 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 5। 3 5 जा 15। तो इस 5 से इस 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, अब उसी प्रकार हम लोग इस 5 से 15 को डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार में जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो यहाँ पे क्या निकल के आया हमारा क्वोशिएंट 3। तो इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से। ठीक, हमारी क्या वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 अपॉन में 15 आया था। अब यहाँ पे जो 15 है हमारा डिनोमिनेटर में, इसको हम लोग अलग अलग करके लिख लेंगे, 10/15 और 6/15, यानी एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ हमने बना लिया 10/15 6/15। अब हमारा न्यूमरेटर देखिए यहाँ से सेम आ गया। आप लोग को दिखा नहीं होगा थोड़ा सा, हमने क्या किया कि डिवाइड करने के बाद हमने मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 अपॉन में 15 है। इस 15 को अब फर्दर 10/15 के रूप में लिख लेंगे एंड 6/15 के रूप में अलग अलग लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारा न्यूमरेटर सेम हो चुका है, यानी ये लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं। पहले अनलाइक फ्रैक्शन थे, हमने लाइक फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब जब ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है हुआ है, अब जब हमारा ये लाइक फ्रैक्शन बन गया
तो हम न्यूमरेटर को देखेंगे। जिस भी न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर होगी वो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर 10 6 न्यूमरेटर से ग्रेटर है, बड़ा है, तो हमारा 10/15 ग्रेटर होगी 6/15 से, 6/15 से। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो हमारा 2/3 है वो ग्रेटर वैल्यू है 2/5 से। इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। ठीक, अब इसको चाहे तो हम एक और मेथड से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे करेंगे, तो हमारा फ्रैक्शन क्या था 2/3 और 2/5। इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 का इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10, और इधर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इस 3 को, ठीक है। तो यहाँ पे निकल के आएगी 6। तो जब इसमें मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या आया 6, और जब इस वाले डिनोमिनेटर को इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमें हमारी वैल्यू क्या निकल के आई 10। तो जब हम इस 5 को इसमें मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है 10, और इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है 6। तो जब इस 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे तो क्या वैल्यू निकल के आ रही है 6। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, छोटी आ रही है इस वैल्यू से, इधर वाली जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें ये वैल्यू हमारी बड़ी आ रही है, और यहाँ पे वैल्यू 6 आ रही है। 5 2 जा 10 और इधर 3 2 जा 6, तो वैल्यू हमारी ये वाली बड़ी आ रही है। इसकी वजह से क्या बोलेंगे, हमारा ये फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो 2/3 इज ग्रेटर देन 2/5। तो 2/3 हमारा क्या है, ग्रेटर है 2/5 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, और 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमारा 6 आया। तो हमारी ये वैल्यू तो इसमें मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हमारी बड़ी हो जा रही है, 2 5 जा 10, इधर 2 5 जा 10, जबकि इधर क्या बन रहा है 2 3 जा 6, ये वैल्यू बन रही है हमारी। इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, हमारा कौन सा फ्रैक्शन बड़ी होगी भाई, ये 10। तो हमारा 2/3 इज ग्रेटर देन द 2/5। अब देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इसमें एक क्वेश्चन ये है 4/3 एंड 3/4 को कंपेयर करना है, एंड दूसरा क्वेश्चन है 5/8 3/5 और 7/4 को कंपेयर करना है। तो मैं सेकेंड क्वेश्चन मैं करता हूँ, आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 5/8 3/5 7/4। तो इन सभी में सबसे पहले डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो डिनोमिनेटर का हम लोग निकालते हैं एलसीएम। तो 8 5 4, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 5 एट इज लिखा जाएगा, और 2 4 जा 2 जा 4, और यहाँ से 2 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 तो डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे लिखा जाएगा, और यहाँ पे 2 1 जा 2, फर्दर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2, 5 1। अब 5 से केवल डिवाइड हो पाएगा तो 1 1 1, 5 1 जा 5, बाकी 1 वैसे लिखा जाएगा। तो एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40। तो क्या आया निकल के हमारा एलसीएम 40। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एलसीएम हमारा 40। ठीक, अब इस 40 को 8 से डिवाइड करेंगे और 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 8 से डिवाइड करते हैं 40 को, क्या आएगा,
तो 8 से जब डिवाइड करेंगे 40 को तो क्या आएगा, 40 को डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 5 जा 40, तो 5 ने लिख लिया। अब ये जो 5 क्वेश्चन है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस 5 को, उसके बाद कॉमा। अब किसको डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड करेंगे हम इस 5 से इस 40 को, तो कितनी बार में जाएगा, अगर हम 5 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ें तो 8 5 जा 40, यानी 5 8 जा 40, कैंसिल हो गया, क्वेश्चन हमारा 8 आया। तो यहाँ 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से। उसके बाद अब डिवाइड करेंगे किसको, 40 को 4 से अब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 1 जा 4, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 इसमें से टेबल पढ़ नहीं सकते, जा नहीं सकता, तो उसको लेके यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे 0, ठीक, और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया 10, तो इस 7 में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब कर लेते हैं 5 5 जा 25, 8 3 जा 24, 7 10 जा 70, सारे के अपॉन में क्या हो जाएगा 40। अब इसको अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कर लेते हैं, तो 25 अपॉन 40, 24 अपॉन 40, 70 अपॉन 40। अब यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं कैसे कैसे कौन कौन ग्रेटर होगा। तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है 70 क्या आ रही है, तो सबसे ग्रेटर होगा, तो क्या लिखेंगे 70 अपॉन 40, उसके बाद 25 अपॉन 40, ये ग्रेटर होगा किससे 24 अपॉन 40, तो 70 अपॉन 40 ग्रेटर वैल्यू है 25 अपॉन 40 से, और 25 अपॉन 40 ग्रेटर वैल्यू है 24 अपॉन 40 से। तो इस तरीके से हमने फ्रैक्शन को कंपेयर कर लिया। अब हम देखेंगे कौन किसका फ्रैक्शन था, तो 70 अपॉन 40 किसके लिए है 7 अपॉन 4, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे 7 अपॉन 4। इसके बाद 25 अपॉन 40 किसके लिए है 5 अपॉन 8 के लिए, तो 5 अपॉन 8। लास्ट में 24 अपॉन 40 किसके लिए था 3 अपॉन 5। तो इस तरीके से हमने बना लिया अपना ये फ्रैक्शन, कंपैरिजन कर लिया इस फ्रैक्शंस का, तो ये आंसर होगा। अब ये जो क्वेश्चन है आप लोग आंसर करेंगे इस पहले क्वेश्चन का, कुछ क्वेश्चन में और दे दे रहा हूं उसका भी आंसर आप लोग करेंगे। तो देखिए 2 क्वेश्चन और है। पहला कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ये सारे फ्रैक्शन है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, आप लोग करके कमेंट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको भी आप लोग अरेंज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।